तो हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम आज अपने इस प्यारे से चैनल में जो डीएस क्लासेस पर सभी इंपॉर्टेंट रेलवे के जो भी एग्जाम हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए आलेख का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो इसमें क्वेश्चन में बताया गया है कि जो बाइक का उपयोग करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है और मेट्रो के उपयोग करने वाले कर्मचारियों की जो संख्या है उसके बीच का अनुपात बताना है। तो बाइक यहाँ पर है और बाइक के उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या 300 है और मेट्रो के कर्मचारियों के उपयोग करने वाले कर्मचारियों की संख्या 150 है। तो बाइक और मेट्रो, तो बाइक और मेट्रो, बाइक के कितने कर्मचारी हैं 300 और मेट्रो के 150। तो यहाँ से 1 0 से 1 0 जाएगा और 15 एकम 15, 15 दूनी 30 यानी 2:1 इसका एक्यूरेट आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक कार क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां तय करता है। तो इस दूरी का औसत चाल ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि औसत चाल निकालने का जो फॉर्मूला होता है कि टोटल एवरेज स्पीड बराबर होता है टोटल डिस्टेंस बटा में टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस बराबर टोटल टाइम, ये भी यही हमारा फॉर्मूला है। तो हम लोग हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो कहने वाला कि 3 किलोमीटर की 4 क्रमिक दूरियां, यानी हमारा टोटल अगर डिस्टेंस देखा जाए तो 3-3 किलोमीटर जा रहा है, लेकिन 4 क्रमिक दूरियां हैं तो टोटल 12 किलोमीटर हमारा दूरी हो जाएगा। और टाइम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा कितना दिया है 3 और स्पीड हमारा दिया है 10, तो 3/10 हो जाएगा। फिर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस 3 और टाइम स्पीड दिया है 20, तो 20 लिख देंगे। डिस्टेंस 3 है और स्पीड 30 है तो 30 लिख देंगे, और डिस्टेंस 3 है और स्पीड 60 है तो 60 लिख देंगे। ठीक, तो ये हमारा टोटल टाइम हो गया। ठीक, तो हमारा एवरेज स्पीड यहाँ से निकालेंगे तो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा 12 और टोटल टाइम हमारा हो जाएगा 3/10 प्लस 3/20 प्लस 3/30 और प्लस 3/60 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा 12/10, 20, 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 60 हो जाएगा। यहाँ से 10 के पहाड़ा में 60 जो है 6 बार में आएगा, तो 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 18 प्लस 20 के पहाड़ा में 60 3 बार में आएगा तो 20 3 60, तो 3 के 9 हो जाएगा, और प्लस 30 के पहाड़ा में 60 2 बार में आएगा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 60 के पहाड़ में 60 एक बार में है तो अगर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ से 12 बटा में सबको जोड़ेंगे तो 9 6 15 15 हाई हो जाएगा, तुम्हें आपका कितना 36 टोटल जोड़ेंगे तो, और गुना में जो है 60 इसको भागा में डाल देंगे तो 12 3 36 और 3 से ही कटेगा 60 20 बार में, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं है नीचे कमेंट में उसका रिप्लाई दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 1100 रुपया 2 वर्ष और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो कहने वाला कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए जो हमारा फॉर्मूला होता है दिया है RT परसेंट है, RT परसेंट निकाल देंगे यहाँ से। तो 2 वर्ष का जो 2 ईयर ऑफ CI जो निकलेगा यहाँ से, तो यहाँ पर 4 + 4 और प्लस 4 × 4 यहाँ से हो जाएगा 100, तो 4 4 8 और 4 को 16 अब बटा में 100 करेंगे 8.16% हमारा रेट परसेंट निकल गया। और जो हमारा यहाँ से पैसा दिया है 11,000 को 8.16% से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट हटाएंगे नीचे 100 और यहाँ से डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 और फिर 1 0 से 1 0। 816 में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,897.7, नीचे 1 0 है तो एक अंक के बाद डेसिमल दे देंगे। ठीक है, तो इसका एक्यूरेट आंसर हो जाएगा 897.60। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है x + 1/x बराबर हो जाएगा 5, तो x² + 1/x² का वैल्यू पूछा हुआ है। तो हम लोग इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है इसका एक फॉर्मेट आता है कि x + 1/x बराबर होता है p और x² + 1/x²। अगर यहाँ पर प्लस पूछेगा तो p² - 2 करेंगे, अगर यहाँ पर माइनस पूछेगा
तो पी स्क्वायर प्लस 2 कर देंगे। हमारा क्या पूछा है प्लस, तो जितना है पी का वैल्यू 5, 5 का स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 हमारा कितना आ जाएगा 23। इसका एक्यूरेट आंसर हमारा आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जो है अलजेब्रा में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी रेलवे के एग्जाम में, तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन रिवीजन कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 20% गवा देता है और शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपये बचते हैं, तो उसके पास मूल रूप से कितनी धनराशि थी? जो पहले उसके पास खर्च करने के बाद जो धनराशि होगी वो कितनी थी? तो जो धनराशि है, धनराशि हम मान लेंगे x है और x का 20% गवा देता है, मतलब टोटल धनराशि हम 100% मानते हैं, तो 100% से 20% गवा देता है तो उसका 80% होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर शेष धनराशि का 25% खर्च करने के बाद, मतलब शेष अगर टोटल धनराशि 100 है तो 100 में से 25 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, तो 75% हो गया। और उसके बाद 480 रुपया बचते हैं, तो परसेंट यहाँ से हटाया जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर हम लोग परसेंटेज जो दिया तो 80% और 75% का अगर हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि 80% यहाँ पर है और 80% यहाँ से परसेंट हटेगा, नीचे 100 हो जाएगा। 20 चौका 80, 20 पंच है यानी 4/5। और अच्छा 75% जो दिया है परसेंटेज का, जो 75% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है यहाँ से हम निकालेंगे तो 25 3 75 25 चौका 100 यानी 3/4 हो जाएगा। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो बहुत जल्दी इस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे है। तो x का 80% हो जाएगा 4/5 और 75% हो जाएगा 3/4, हो गया 480। अब जो गुना में है वो आ जाएगा भागा में, जो भागा में वो चल जाएगा गुना में, तो 480 और 5 4 जो है डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में ऊपर चल गया, और ऊपर मल्टीप्लाई में है तो नीचे आ जाएगा डिवाइड में। तो चलिए 4 से 4 गया, 3 से 480 कितने बार में जाएगा 3 एकम 3, 3 छः 18, 160 बार में, और 16 5 80, 160 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 इसका एक्यूरेट आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में हमारा दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है कि दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना और दूसरी संख्या का 4 गुना के बराबर है, दोनों संख्या में बड़ी संख्या कौन है? तो दो संख्याओं का योग जो है हमारा क्वेश्चन में दिया है कि x + y बराबर कितना दिया है 36, और एक संख्या यानी x का 5 गुना यानी 5 गुना x करेंगे और दूसरी संख्या y का 4 गुना, यानी x/y यहाँ से 4/5 निकल जाएगा। और दोनों संख्याओं का योग क्वेश्चन में दिया है 36, तो इन दोनों यूनिट को हम जोड़ेंगे तो 9 यूनिट का जो वैल्यू है वो 36 आएगा। तो 9 के पहाड़ तो 36 कितना बार में जाएगा 4। बड़ी संख्या यहाँ से बोला है तो बड़ी हमारा यूनिट है 5, 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 20 हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ए में 20 है। अगर छोटी संख्या पूछता है तो हम लोग 4 से ऊपर वाले मल्टीप्लाई करते हैं, बड़ी संख्या बोला है तो 20 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य? 11 से विभाज्य करने का जो नियम होता है कि जो दी गई संख्या है उसमें अल्टरनेट संख्या को पकड़ के हम लोग डिवाइड करते हैं। अल्टरनेट संख्या यानी अगर मान के चलो यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन में अधिकतर ऑप्शन आगे से नहीं ऑप्शन पीछे से चेक किया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 8 4 12, 12 और 4 16, 16 9 25, फिर यहाँ से हो जाएगा 2 6 2 8, 8 और 6 14। अगर हम 25 में 14 घटाएंगे 11, 11 जो है 11 से विभाज्य है, यानी यही हमारा एक्यूरेट आंसर होगा जो 11 से टोटली पूर्णतः कट जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिन में किसी विशेष समय में सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबे एक व्यक्ति की छाया 4 फीट की होती है, आज जबकि उस व्यक्ति का बगल में एक खंबा जो है 36 फीट की छाया बनाता है, तो खंबे की ऊंचाई। कहने का मतलब है कि एक 6 फीट लंबे एक व्यक्ति है, 6 फीट लंबा एक व्यक्ति है, 6 फीट एक लंबा व्यक्ति है, व्यक्ति इसका लंबाई है 6 फीट, तो इसकी जो छाया बन रही है 4 फीट बन रही है। 6 फीट व्यक्ति का जो छाया है 4 फीट बन रही है, तो उस व्यक्ति के बगल में एक खंबा है जो 36 फीट है, व्यक्ति के बगल में एक खंबा है जो 36 फीट का है। नहीं, खंबे की छाया की लंबाई बोला है, तो खंबे की जो छाया की लंबाई 36 फीट की है, तो व्यक्ति की लंबाई पूछा है खंबे की लंबाई। तो कहने वाला अगर ये यहाँ से 4 गुना 9 गुना है, ये यहाँ से 9 गुना है, जो छाया के छाया से कंपेयर कर देंगे और व्यक्ति को खंबे से कंप्लीट कर देंगे, तो यहाँ भी 6 का 9 गुना हो जाएगा, तो 6 9 कितना होता है 54 फीट इसका आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक का रेशियो दिया 2 3 4 के रेशियो में है। तो इकाई अंक हमारा है, दहाई अंक है और सैकड़ा अंक, तो इकाई अंक हमारा 2 हो जाएगा, दहाई अंक हमारा 3 हो जाएगा और सैकड़ा हमारा 4 हो जाएगा। यानी संख्या जो है हमारा
और कितना निकल कर आ गया 432। इस संख्या है का पलटने से प्राप्त संख्या का योग जो है 1332 है। तो 3 अंकीय संख्या और उसके अंकों को उलटने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो अगर इसको उल्टा पलटा जाए तो 2, 3 और 4 हो जाएगा। इन दोनों का योग जो है, इन दोनों का योग अगर हम लोग करते हैं तो 4 2 6 हो जाएगा, 3 3 6 4 2 6, यानी 666 का जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में कितना दिया है 1332 है। ये यहाँ का 2 गुना है। अगर इसका क्वेश्चन बोला है कि धनात्मक अंतर पूछा है, तो धनात्मक अगर हम अंतर करते हैं घटाते हैं तो 198 आ जाएगा। और 198 जो है इसका अगर हम 2 गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 396। इसका एक्यूरेट आंसर जो है बनेगा, जो ऑप्शन नंबर बी में हमारा दिया हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं कि यदि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम जो है 7 और 245 होता है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या, तो कहने का मतलब कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है दो संख्या का गुणनफल होता है एचसीएफ गुने एलसीएम। एचसीएफ हमारा दिया है 7 और एलसीएम दिया 245। अब यहाँ पर हम गुना नहीं करेंगे, यूनिट डिजिट से चेक करेंगे तो 7 5 35, यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए। इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 नहीं है, ये गलत हो जाएगा। इसमें 5 है, इसमें नहीं। लेकिन यहाँ पर देखने के दोनों में 5 है यूनिट डिजिट पर, तो हम लोग आगे से देखेंगे कि 7 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 होगा, यानी कि 11 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा हो जाएगा यहीं से 1715 हमारा एक्यूरेट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आगे बढ़ते हैं। 10 क्वेश्चन हो गया है हमारा। तो ऐसे ही 10 क्वेश्चन का हम लोग सीरीज लाएंगे। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि रेलवे के सभी एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।